एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि 2021 में शनि की 7.5 कौन सी राशि वाले जातकों के ऊपर रहेगी और अढ़ैया का प्रभाव कौन सी राशि वाले जातकों पर रहेगा। शनि की 7.5 और अढ़ैया का नाम सुनते ही हर कोई जातक परेशान हो जाता है। हर कोई यह सोचता है कि शनिदेव मुझे बुरा परिणाम देंगे, लेकिन यह ऐसा सत्य बिल्कुल भी नहीं है। शनि की 7.5 और अढ़ैया में भी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। वह सब कुछ हमारी कुंडली पर डिपेंड करता है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक ग्रह है अर्थात अच्छे ग्रह हैं, तो वह आपको शनि की 7.5 अढ़ैया में बहुत अधिक अच्छे परिणाम देंगे शनिदेव। और इसके विपरीत यदि शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह है तो फिर आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितने परसेंटेज शनिदेव हमारी कुंडली में पावरफुल है, वह सब कुछ हमें कुंडली पर डिपेंड करता है। उसकी पूर्ण एनालिसिस करके ही बताया जाता है कि आपको प्रॉपर वे में कौन से कार्य करने चाहिए ताकि आपको बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त हो शनि की 7.5 और अढ़ैया में। इसलिए मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें तो आप यह समझ पाएंगे कि शनि की 7.5 अढ़ैया का प्रभाव कब होता है हमारे जीवन में, और शुभ परिणाम नहीं भी है तो उसे शुभ कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, शनि की 7.5 का प्रभाव कौन सी राशि वाले जातकों पर रहेगा, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव इस वर्ष मकर राशि, कुंभ राशि और धनु राशि पर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि शनिदेव अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और वह 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं। 24 जनवरी 2020 को उन्होंने राशि परिवर्तन किया था, जब वृश्चिक राशि पर से शनि की 7.5 उतर गई थी। लेकिन धनु पर शनि की 7.5 अभी उतरती भी है, क्योंकि जब शनिदेव जिस राशि में स्थित होते हैं उसके अगली भाव की राशि और उसके पिछले भाव की जो राशि होती है उन पर भी वह प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष का पूर्ण अंतराल 7.5 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, धनु राशि पर शनि की उतरती हुई शनि की 7.5 है। मकर राशि के ऊपर शनि की हृदय की शनि की 7.5 है अर्थात मध्य भाग की, और कुंभ पर शनि की 7.5 चढ़ते हुए प्रभाव की है अर्थात मस्तिष्क पर शनि की 7.5 है। दोस्तों, इसी प्रकार से ढैया का प्रभाव भी होता है। शनिदेव जिस राशि में स्थित है उससे चतुर्थ और अष्टम भाव पर भी वह प्रभाव देते हैं, तो उन राशियों पर ढैया का प्रभाव रहते हैं। तो इस वर्ष शनि की अढ़ैया के प्रभाव में मिथुन राशि वाले जातक हैं और तुला राशि वाले जातक हैं। लेकिन मैं आपको फिर से यही कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, यह जो 5 राशियां हैं इन पर सभी पर जो शनिदेव का प्रभाव है वह सदा नेगेटिव होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सब पहले आप अपनी कुंडली को एक बार देखिए। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं तो यह टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन समय भी हो सकता है। दोस्तों, वह सब कुछ हमारी कुंडली पर डिपेंड करता है और शनि की कितनी पावर है। यदि शनि 1% ही है तो फिर वह गोल्डन समय भी हमें नहीं प्राप्त होगा। क्यों? शनिदेव हमारे लिए अच्छे प्रभाव वाले तो हैं, लेकिन वह प्रभावशाली है ही नहीं, अच्छे प्रभाव देने में वह सक्षम ही नहीं है, तो वह कैसे आपको अच्छा प्रभाव देंगे। उस स्थिति में हमें योग कारक के अकॉर्डिंग योग कारक प्रभाव हमें लेने के लिए अच्छे कौन से उपाय करने चाहिए वह अलग होते हैं, और नेगेटिव है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए वह अलग उपाय होते हैं। दोस्तों, अलग अलग उपाय यदि आप लॉजिक से करेंगे तो ही आपको अच्छे से आपके जीवन में 100% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम शनि की 7.5 और अढ़ैया से अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त करें, शनिदेव से हम कैसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें, वह उपाय हम जान लेते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में योग कारक हो या मारक हो, उनके लिए कंबाइंड उपाय एक जैसे होते हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगी। और यदि मारक अवस्था में है तो कौन से विशेष उपाय आपको अपनाने हैं वह भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले हम भली भांति जानते हैं कि
कि शनि देव हमारे न्याय के देवता होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह कार्य अपने जीवन में अपनाना है कि आपको अपने कर्मों पर थोड़ा ध्यान देना है। यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, तो शनिदेव योग कारक होकर भी अर्थात आपकी कुंडली में वह अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको वह अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, भले ही कितनी शनि की 7.5 आ जाए या अढ़ैया आ जाए या शनि की महादशा आ जाए। सबसे पहले आपको अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि आप दीन दुखियों की मदद करते हैं, दूसरों का दिल नहीं दुखाते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, समय समय पर उनकी जरूरत पड़ने पर यदि आप मदद करते हैं, तो शनिदेव सदा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, भले ही वह आपकी कुंडली में नेगेटिव है। तो सबसे पहला कार्य हमें हमारे जीवन में यही करना है कि अपना कर्म आपको अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के लिए कर्म अच्छे कर लिए, थोड़े समय बाद हमने बुरे कर्म अपनाने शुरू कर दिए, लेकिन नहीं, आपको एक ऐसा नियम अपने जीवन में बनाना है कि आपको सदा अच्छे कर्म करने हैं। यदि आप व्यापारिक वर्ग है तो आपकी जितनी भी लेबर क्लास है उनका कभी भी आप मन नहीं दुखाएं, उनकी मदद की ज़रूरत हो तो आप मदद अवश्य करिए। सबसे पहला कार्य आपने यह कर लिया। उसके बाद आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप जरूर करना है। शाम के समय 7 बजे बाद यह मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक होता है। ओम शम शनिश्चराय नमः यह मंत्र होते हैं। इन मंत्रों का जाप यदि आप रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो शनिदेव यदि आपकी कुंडली में योग कारक है, लेकिन उनकी पावर यदि कम है तो उनकी पावर इंप्रूव होगी, जिससे आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और वह मारक भी है तो भी आप इन उपायों को अपना सकते हैं, क्योंकि मंत्र एक ऐसी चीज है जिससे ग्रह हमेशा बैलेंस होते हैं। योग कारक होते हैं तो उनकी पावर इंप्रूव होती है, मारक होते हैं तो उनकी नकारात्मक एनर्जी कम होती है मंत्र जाप से। इसीलिए हम मंत्र जाप जरूर बताते हैं। तो आपको सेकंड कार्य क्या करना है, मंत्र जाप आपको जरूर करना है। उसके बाद तीसरा कार्य है कि यदि आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक है और यदि आप रत्न धारण कर सकते हैं, उनका रत्न होता है ब्लू सफायर यानी कि नीलम रत्न। यदि आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं तो नीलम रत्न आपको अवश्य धारण करना चाहिए। इससे भी शनिदेव की पावर इंप्रूव होती है। शनि की 7.5 और अढ़ैया में हमें बहुत अधिक अच्छे परिणाम वह देता है शनिदेव। इसके अलावा चौथा उपाय है कि आपको शनिदेव से रिलेटेड यदि आप रुद्राक्ष भी धारण करते हैं तो उससे भी आपको अच्छा फलों की प्राप्ति होती है। शनिदेव का रुद्राक्ष होता है 7 मुखी रुद्राक्ष। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक है या मारक है, लेकिन दोनों ही अवस्था में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी ये रुद्राक्ष धारण कर रखा है। ये पंचमुखी सिल्वर कैप माला होती है, इसमें सिंगल पीस में आप अटैच करके धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होता है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना भी करेंगे तो भी उससे बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट वह देने लग जाते हैं। शनिदेव एक ऐसे क्रूर ग्रह हैं, यदि नकारात्मक पर उतर जाए तो जीवन में बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शनि के उपायों को बहुत ही महत्व दिया गया है जीवन में और उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से किया गया, तभी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करें कि शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव है, आपने नीलम रत्न धारण कर लिया तो सदा आपको नेगेटिव रिजल्टों की प्राप्ति होगी दोस्तों। इसके अलावा यदि आप शिव जी की पूजा आराधना भी करते हैं तो भी शनिदेव से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर यदि आप शमी के पत्ते भी अर्पित करते हैं तो उससे भी हमें शनिदेव से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप छाया दान भी कर सकते हैं। छाया दान केवल उन्हीं जातकों को करना है जो कि शनिदेव जिनकी कुंडली में नेगेटिव है। अभी मैंने जितने भी उपाय बताए हैं वह कोई भी जातक कर सकता है, शनिदेव उनकी कुंडली में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यह उपाय उनके लिए कॉमन है। लेकिन अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वह
वह वही जातक कर सकते हैं जिनकी कुंडली में शनिदेव नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव अवस्था में हम जो दान बताते हैं कभी भी पॉजिटिव ग्रहों के लिए दान नहीं बताया जाता है। पॉजिटिव ग्रहों का दान यदि आप करते हैं तो उनकी जो सकारात्मक परिणाम हमारे जीवन में देने वाले होते हैं उनको वह शांत कर देते हैं हम अपने आप ही दान के माध्यम से। इसलिए कभी भी पॉजिटिव ग्रहों का दान हमें नहीं करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह हैं शनिदेव, तो आपको छाया दान अवश्य करना चाहिए। छाया दान आप कैसे कर सकते हैं? एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना मुख इस तरीके से देखकर उस तेल को आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं या मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं। और शनिदेव पर सरसों के तेल का आप अभिषेक अवश्य करिए। यह अभिषेक आपको तभी करना है जब शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। अक्सर हम बहुत सी वीडियो देखते हैं जिनमें यही बताया जाता है कि शनि की 7.5 अढ़ैया है तो इन उपायों को अपना लीजिए। नहीं, सब कुछ हमारी कुंडली पर डिपेंड करता है कि कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो कैसा उपाय करना है, कुंडली में ग्रह यदि नेगेटिव है तो किस तरीके का उपाय अपनाया जाए ताकि हमारे जीवन में हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो। हम सब कुछ जो भी हम जीवन में अपनाते हैं सब कुछ हम अच्छे के लिए ही अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं होता है क्योंकि अज्ञानतावश हम शनि का दान करना प्रारंभ कर देते हैं जबकि शनिदेव हमारी कुंडली में नेगेटिव होता है। इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो ही आपको छाया का दान करना है। शनिदेव के मंदिर में जाकर उनका सरसों के तेल से आप अभिषेक कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। उनके ऊपर नीले फूल भी यदि आप अर्पित करते हैं पूजा करते समय तो भी बहुत अधिक अच्छा इफेक्ट होता है। इसके अलावा शनि से रिलेटेड वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। शनिदेव यदि कुंडली में नेगेटिव है तो ही आपको दान करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। शनिदेव से रिलेटेड कौन सी वस्तुएं होती हैं? काले नीले वस्त्र हो गए, काले उड़द की दाल हो गई, काला कंबल हो गया, राई होगी, सरसों का तेल हो गया। इसके अलावा मछलियों को दाना खिला भी आप सकते हैं। ये सब कुछ शनिदेव से रिलेटेड वस्तुओं का दान के अंतर्गत आता है दोस्तों। सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं। यह दान आप हर शनिवार को अवश्य करिए और अमावस्या को तो विशेष रूप से आप करिए। किसी गरीब को आप ये दान कर सकते हैं या फिर मंदिर में आप जाकर दे सकते हैं किसी भी तरीके से। और आपका भाव भी इस तरीके से होना चाहिए कि हे शनिदेव महाराज, मेरे जीवन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उन्हें आप शांत करिए। जितना भी नकारात्मक परिणाम आप दे रहे हैं उसे आपको सकारात्मक में परिवर्तित करना है। सकारात्मक परिणाम मेरे जीवन में देने का आप कष्ट करें। इस तरीके से आप रोज प्रार्थना करेंगे और मंत्रों का जाप भी करेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में जरूर पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। सायंकाल आप पीपल के वृक्ष के पास जाए, 7 परिक्रमा करके यह सरसों के तेल का दीपक आप वहां जलाकर आ सकते हैं। अब पीपल का पेड़ ही शनिदेव के लिए क्यों बताया है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि यदि जब तक हमें उपाय समझ में नहीं आते हैं तब तक हमारे जो हृदय में वह नहीं उतरते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में जब तक उपाय नहीं उतरेंगे तब तक आप कितने ही उपाय कर ले वह कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि बिल्कुल श्रद्धा भाव से किए गए उपाय ही कारगर होते हैं हमारे जीवन में। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसकी ऑक्सीजन देने की जो पावर होती है वह बहुत अधिक होती है अन्य वृक्षों की तुलना से। इसलिए शनिदेव के लिए पीपल के वृक्ष की पेड़ की पूजा करना बताया है, ताकि जब जातक पीपल के वृक्ष के पेड़ के जब जाए 2-3 मिनट का समय यदि वह वहाँ व्यतीत करता है तो उसकी ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है वह बढ़ती है, जिससे हमारे दिमाग में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारे कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। एक दिन में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन लगातार आप इन उपायों को अपनाएंगे तो ही आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा दोस्तों। इसलिए शनि की 7.5 और अढ़ैया से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में 100%
पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। योग कारक है तो किस तरीके से आपको उपाय करने हैं, मारक है तो किस तरीके से उपाय करने हैं, मैंने बता दिया है। दान का विशेष महत्व होता है, मारक अवस्था में ही आपको दान करना है। योग कारक ग्रह है तो आपको दान नहीं करना है। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, केवल दान का आपको ध्यान रखना है। और यदि आप हर शनिवार को दान नहीं कर सकते हैं तो अपनी जेब में भी आप इन चीज़ों को, एक या दो चीज़ को, यदि जैसे कि थोड़े से राई के दाने आपने थोड़े से एक कपड़े में लपेटकर या कागज में लपेटकर अपनी पॉकेट में भी रख लिया या अपनी पर्स में भी रख लिया तो भी वह दान का काम करता है। लेकिन दान अवश्य करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमें समय नहीं मिलता है तो हम दान नहीं कर पाते, हमारा छूट जाता है, तो उस अवस्था में आप इस उपाय को अपना सकते हैं। थोड़ा सा लोहा की पत्ती या लोहे की कील आप अपने पर्स में रख सकते हैं, किसी कागज में लपेट कर या किसी कपड़े में लपेट कर, या कोई भी काली वस्तु आप, काले रुमाल भी आप यदि अपने पॉकेट में या पर्स में रखेंगे तो उससे भी बहुत अधिक रिलीफ आपके जीवन में आपको महसूस होगा। दोस्तों, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कुंडली कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जरूर बताती है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सा समय हमारे जीवन में अच्छा आने वाला है, कौन से समय में हमें क्या कार्य करना चाहिए, कौन सी दिशा में हमें करियर का चुनाव करना चाहिए। सब कुछ हमारी कुंडली पर डिपेंड करता है। मैं गारंटी के साथ आपको दावा कर सकती हूँ कि जो जातक कुंडली के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बदल लेता है या अपने जीवन को मूव कर लेता है, उसे हमेशा 100% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। कई बार हम गलत करियर का चुनाव कर लेते हैं। हमारी कुंडली में तो विदेश के योग है लेकिन हम यहीं पर परेशान होते रहते हैं, या हमारी कुंडली में तो डीप स्टडी का योग है लेकिन हमने किसी और दिशा में हमने करियर का चुनाव कर लिया, या हमने कोई भी ऐसा डिसीजन ले लिया जो हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो हमेशा आपको नेगेटिव परिणाम ही प्राप्त होंगे। लेकिन आपने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही करियर का चुनाव करा, शादी लेने करते समय भी यदि आपने कुंडली का मिलान करवाया तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और पहले से ही आपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली तो कोई बड़ी प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है। लग्न को यदि आपने इम्प्रूव कर लिया, लग्न को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य से परेशानी होगी ही नहीं। यदि आपकी कुंडली में लग्न अस्त है या और किसी कारणवश लग्न दोष है तो आपको 100% अभी नहीं है तो बाद में जरूर आपको स्वास्थ्य से प्रॉब्लम होगी। अब स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, यदि स्वास्थ्य आप, हम भली भांति जानते हैं कि अभी कैसी बीमारी हमारे चारों तरफ छाई हुई है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर लिया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, तो आप राजयोग जैसी स्थिति भोग भी पाएंगे। आपकी कुंडली में राजयोग तो है लेकिन आपने स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रखा तो कितनी ही राजयोग जैसी स्थिति आ जाए, आप कभी भी राजयोग को भोग ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसलिए सब कुछ हमारी कुंडली पर डिपेंड करता है। कभी भी आप ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करें कि वह कुंडली के विरुद्ध हो। यदि आपने अपने जीवन को कुंडली के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया या कुंडली के अकॉर्डिंग आपने अपने जीवन को चलाना प्रारंभ कर दिया तो 100% आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। शनिदेव से बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईजी वे में इन उपायों को अपनाएंगे, अपने कर्म अच्छे रखेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, दूसरों का आशीर्वाद लेंगे तो 100% शनिदेव भी आपको मारक होते हुए भी आपके जीवन में अच्छा परिणाम आपको देकर जाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही आगे ये वीडियो बढ़ता है। कि हमारा इतना बड़ा ग्रुप हो चुका है लेकिन फिर भी मेरे इतने व्यू नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइक की कमी हो जाती है, कहीं ना कहीं शेयर की कमी हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स के द्वारा बताएं मुझे कि कहीं कोई कमी रह गई तो उसे मैं दूर करने का प्रयास करूँ। अच्छा लगे तो गुड कमेंट करिए, बैड लगा हो तो कहीं कोई कमी रह गई तो वह भी आप ज़रूर बताइए, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ, उस कमी को दूर कर पाऊँ। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।